नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। न्यूज टॉप 9 में सबसे पहले बात 22 दिनों से जारी आर्मेनिया अजरबैजान जंग की। आधी रात को दोनों के बीच फिर से सीजफायर का ऐलान हुआ, लेकिन हमेशा की तरह मैदान जंग में आग फिर से भड़क उठी, तोपें गरजने लगी, मिसाइलें बरसने लगी। जंग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबरें कौन सी हैं? न्यूज टॉप 9 विध्वंसक महायुद्ध में आप देखिए। आर्मेनिया के रक्षा मंत्रालय का आरोप है कि संघर्ष विराम के महज 4 मिनट के भीतर अजरबैजान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। आधी रात में दोनों के बीच सहमति बनी थी। आर्मेनिया का कहना है कि अजरबैजान ने फिर रॉकेट दागे। जंग के मैदान से मौत की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। ये शव है अजरबैजानी सैनिकों के, जो अलियेव इलाके में युद्ध के दौरान मारे गए। फाइटिंग के फ्रंट लाइन पर ये सैनिक जंगल की आड़ में थे। सैनिकों के शव बिखरे पड़े हैं। युद्ध में अजरबैजान ने क्रूरता की हदें पार कर दी हैं। आर्त्साख में अजरबैजान ने एयर स्ट्राइक कर आर्मेनिया के सैन्य अस्पताल को तबाह कर दिया। इस हमले में युद्ध में जख्मी आर्मेनियाई सैनिकों की मौत हो गई। युद्ध नियमों में अस्पताल पर हमला गैर वाजिब है। आर्मेनिया अजरबैजान के बीच दूसरी बार सीज फायर टूटने के बाद काराबाख को लेकर अजरबैजान ने आर पार का ऐलान कर दिया है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक उनकी सेना आर्मेनियाई कब्जे वाले इलाके को हासिल करने तक जंग लड़ेगी। सिर्फ रिहायशी इलाकों के लिए सीज फायर है। जंग मैदान में अजरबैजान की आर्मी लगातार अटैकिंग मोड में नजर आ रही है। अजरबैजान आर्मेनिया से अब तक 53 इलाके छीन चुका है। 27 साल बाद कालबजर इलाके को भी अजरबैजान ने आर्मेनिया से अपने कब्जे में ले लिया। नागोर्नो काराबाख में जारी जंग के बीच अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय ने फिजुली शहर और उसके आसपास के कई गांवों की मुक्ति जश्न का वीडियो जारी किया है। अजरबैजान के मुताबिक जंग में वापस हासिल किए गए क्षेत्रों की जनता उनकी सेना का स्वागत कर रही है। अजरबैजान ने आर्मेनिया के सैनिकों पर हुए ड्रोन अटैक का वीडियो जारी किया है। वीडियो में हमले से बचने के लिए भागते हुए आर्मेनियाई सैनिक दिख रहे हैं, लेकिन धमाके में उनकी जान चली जाती है। इस हमले में आर्मेनिया के कई यूएवी और दूसरे हथियार भी तबाह हो गए हैं। अजरबैजान ने आर्मेनिया की सेना पर हुए विध्वंसक हमले का वीडियो जारी किया है। अजरबैजान ने आर्मेनिया के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर एयर स्ट्राइक किया। इस हवाई हमले में आर्मेनिया के सैन्य हथियार और दूसरे साजो सामान को बर्बाद कर दिया गया। हमले में आर्मेनिया के सैकड़ों सैनिकों की भी मौत हो गई। अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी कर आर्मेनिया को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। इस वीडियो में अजरबैजान के हवाई हमले में तबाह होते आर्मेनिया के आर्मी बेस को दिखाया गया है। अजरबैजान के मुताबिक उसके हमले में आर्मेनिया के कई टैंक और दूसरे हथियार तबाह हो गए। विवादित क्षेत्र से आगे बढ़ी आर्मेनिया अजरबैजान की जंग। मैदान जंग में कैसे तार-तार हो गई है इंसानियत, और समंदर में किस जासूसी में आखिरकार जुटा हुआ है जापान। ग्लोबल युद्ध की आशंकाओं से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबरें कौन सी हैं? न्यूज टॉप 9 वर्ल्ड वॉर 3 में आप देखिए। अजरबैजान ने दावा किया कि जंग में उन्हें बड़ी कामयाबी मिली है। अजरबैजान के रक्षा मंत्री ने कहा कि उनकी सेना ने आर्मेनिया की सतह से हवा में मार करने वाली M2KM मिसाइल को मार गिराया है। अजरबैजान का दावा है कि आर्मेनिया ने मिसाइलों से जब्राइल को निशाना बना रहा था। आर्मेनिया ने आरोप लगाया कि अजरबैजान की सेना स्टेपनकट के रिहायशी इलाकों को निशाना बना रही है। आर्मेनिया का आरोप है कि अजरबैजान मिसाइलों से स्टेपनकट को निशाना बना रहा है। रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने से स्टेपनकट में कई नागरिकों की मौत हो गई। आर्मेनिया ने दावा किया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने अजरबैजान के 4 यूएवी को मार गिराया। आर्मेनिया का दावा है कि अजरबैजान के यूएवी उसके ठिकानों को निशाना बनाने निकले थे, लेकिन आर्मेनिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने समय रहते ही उन्हें मार गिराया। अजरबैजान के गांजा शहर में मिसाइल हमले में 3 साल के एक मासूम ने अपना पूरा परिवार खो दिया। माँ जुलेखा शाहनजरोवा और 16 महीने की बेटी मदीना शाहनजरली को एक कब्र में दफनाया गया। उसके पिता भी काराबाख इलाके में हमले में मारे गए थे। चीन से बढ़ते खतरे के बीच म्यांमार की नौसेना ने समंदर में अभ्यास शुरू कर दिया है। इस बीच भारत जल्द ही किलो क्लास INS सबमरीन देने जा रहा है। पनडुब्बी क्षमता बढ़ाने के लिए म्यांमार ने भारत से सिंधु वीर का सहयोग मांगा है। आर्मेनिया के साथ युद्ध में अजरबैजान का साथ दे रहे तुर्की को कनाडा ने बड़ा झटका दिया है। उसने ड्रोन तकनीक देने पर रोक लगा दी है। इससे बौखलाए तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि ये ड्रोन तकनीक की बिक्री पर रोक समझौते का उल्लंघन है। समंदर में चीन की बढ़ती आक्रामकता के बीच जापान ने PLA पर नजर रखने के लिए अत्याधुनिक जासूसी ड्रोन मैदान में उतार दिए हैं। GAASI का सी गार्जियन समुद्री सुरक्षा को मजबूत करेगा। इस पर दुश्मन का कोई भी अटैक असरदार नहीं है। रूस ने वर्ल्ड वॉर के बढ़ते खतरे के बीच मुरमांस्क के पास लड़ाकू विमान MiG-31 और Su-24 का सैन्य अभ्यास किया। 20 से ज्यादा एयर रेजिमेंट क्रू मेंबर को इसे उड़ाने की ट्रेनिंग दी गई। 700 मीटर की ऊंचाई पर इन लड़ाकू विमानों ने सैन्य अभ्यास किया।
वर्ल्ड वॉर की बढ़ती आशंका के बीच रोमेनिया भी लगातार अपनी सैन्य क्षमताओं में इजाफा कर रहा है। रोमेनिया अमेरिका से नौसैनिक स्ट्राइक मिसाइल खरीद रहा है। अमेरिका ने मिसाइल तटीय रक्षा प्रणालियों की बिक्री को मंजूरी दे दी है। आखिर हफ्ते चीनी सैनिकों को जिनपिंग ने क्यों हड़का दिया है? क्या आज इस्लामाबाद में होगा इमरान का आखिरी इम्तिहान? चीन और पाकिस्तान की हिमाकतों पर आप देखिए न्यूज टॉप 9 चीन पाक साजिश। हताश चीन ने फिर धौंस दिखाने की कोशिश की है। सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने 4700 मीटर की ऊंचाई पर सैन्य अभ्यास का प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया है। पीएलए तिब्बत थिएटर कमांड ने ये वीडियो जारी करते हुए कहा कि 90% नए हथियारों का इनमें इस्तेमाल किया गया है। चीन ने पहली बार दुनिया के सामने एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल के साथ अपने बॉम्बर्स की नुमाइश की है। चीन ने दिखाया कि उसका परमाणु बॉम्बर H-6N एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल से लेस है। साउथ चाइना सी में अमेरिका के साथ जारी तनातनी के बीच चीन ने अमेरिका को डराने के लिए अपने बॉम्बर्स को मैदान में उतारा है। चीन की नौसेना के लाइव फायर एक्सरसाइज का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में चीन की नौसेना के सैनिक दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त करते दिख रहे हैं। चीन की नौसेना ने ये लाइव फायर ड्रिल उस वक्त किया जब राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना को जंग के लिए तैयार रहने को कहा है। चीन ने 900 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण किया है। चीन की ये नई मिसाइल परमाणु हथियार लेकर जाने में सक्षम है। भारत की तरफ से मिसाइल परीक्षण करने के बाद चीन ने अपनी मिसाइल का परीक्षण कर भारत को डराने की कोशिश की है। चीनी राजदूत के धमकी भरे बयान के बाद कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि चीन की करतूतों के खिलाफ मजबूती से डटे रहेंगे। मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए पीएम ने कहा कि चीनी राजदूत का बयान हांगकांग में रह रहे 3 लाख कनाडाई लोगों को धमकाने जैसा है। एलएसी पर तनातनी के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने दो टूक कहा है कि हम अपने एक इंच जमीन को लेकर सतर्क हैं। कोई इंच भर जमीन भी हमसे छीन नहीं सकता। मोदी सरकार देश की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। पाकिस्तान में इमरान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले 11 विपक्षी दलों के गठबंधन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नेता आज कराची में रैली कर रहे हैं। प्रधानमंत्री इमरान खान और पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ एकजुट हुए विपक्षी दल सरकार से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। विपक्षी दलों ने पहले रैली गुजरांवाला में की थी। पाकिस्तान में नवाज शरीफ के आरोपों से नाराज प्रधानमंत्री इमरान खान ने नवाज शरीफ पर सेना को बदनाम करने का आरोप लगाया है। इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ ने जनरल जियाउल हक के जूते पॉलिश करके चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पाई। इमरान ने यह भी कहा कि नवाज शरीफ ने ISI की मदद से करोड़ों रुपये बनाए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ अब अमेरिका में भी प्रोटेस्ट हो रहा है। सिंध के 2 टापू चीन को देने के पाकिस्तान सरकार के फैसले के खिलाफ वॉशिंगटन में प्रदर्शन हुआ। सिंध के लोगों का आरोप है कि पाकिस्तान सिंध के कई इलाकों को चीन के हवाले कर रहा है। आधी रात को आखिर कहां पर फैला एलियन का डर? 4 बच्चों को कुल्हाड़ी से मार डालने का सच क्या है? और खूब सजा है माता का दरबार। राज्यों की बड़ी खबरें कौन सी हैं? न्यूज टॉप 9 राज्य में आप देखिए। ग्रेटर नोएडा के परसौल गांव के आसपास एक गुब्बारे को लेकर हड़कंप मच गया। लोगों ने उसे एलियन समझ लिया। बाद में पता चला कि हवा में उड़ती चीज गुब्बारे वाला रोबोट है। मेरठ में मिशन शक्ति अभियान के बीच एक नाबालिग कराटे खिलाड़ी से रेप की वारदात सामने आई है। आरोपी की छात्रा के साथ कार में उसके सहयोगी खिलाड़ी पुलकित सैनी ने घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। पुलिस की कार्रवाई जारी है। महाराष्ट्र में 4 बच्चों की कुल्हाड़ी से हत्या के पीड़ित परिवार से गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मुलाकात की और परिवार को ढांढस दिया। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा। हत्याकांड में कुछ पॉजिटिव सुराग मिले हैं। हैदराबाद में बेमौसम आई बाढ़ जानलेवा हो गई है। सड़क पर तेज बहाव के बीच पोचंपा मंदिर के पास बिजली का झटका लगने से एक शख्स की मौत हो गई। उसका शव सड़क के बीच पड़ा रहा। मूसलाधार बारिश से लगभग 50 लोगों की मौत हो गई है और हजारों का नुकसान हुआ है। हैदराबाद के बाबनगर इलाके में तालाब टूटने से भयंकर बाढ़ आ गई। मालापुर के गुर्रम चेरू का किनारा कट जाने से सड़क पर पानी बह रहा है। अस्त व्यस्त जनजीवन के बीच निचले इलाके के लोगों को घर खाली करने को कहा गया है। हैदराबाद में बाढ़ की विभीषिका का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सड़कों पर पानी का बहाव इतना तेज है कि कारें तिनके की तरह बह रही हैं। कई इलाकों में पहली मंजिल पूरी तरह डूब गई है। कोरोना संकट के बीच अयोध्या में सरयू नदी के तट पर भव्य रामलीला का मंचन शुरू हो गया है। 25 अक्टूबर तक चलने वाली इस रामलीला में सिनेमाई जगत के कई स्टार्स भी शामिल हैं। बीजेपी के 2 सांसद और अभिनेता भी किरदार में नजर आएंगे। मैसूर दशहरा की शुरुआत हो गई है। कर्नाटक के सीएम BS येदियुरप्पा ने वर्चुअल तरीके से अपने आवास के दफ्तर से इसकी शुरुआत की। इस मौके पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।